everyone. Myself Richa Mayank Sharma, and today I am live to share something great about a topic which is convert your mobile into money making machine. As I'm saying, there are few people right now, but very soon we will join few more people. No issue. So first I would like to tell you that अभी जो भी लोगों ने फर्स्ट टाइम मुझे अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है वो उनके स्क्रीन पे अभी आपको एक पोल शो करेगा. देन यू कैन जस्ट पिक अप द ऑप्शन. आप किस फील्ड से किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर आपका जो भी लास्ट प्रोफेशन होगा रिगार्डिंग दिस, जस्ट पिक इट अप. ओके, वेलकम पुष्पा एंड अविनाश. ओके, होम मेकर एंड जॉब. ऑल राइट. सो देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी इस पूरे ऑल ओवर सेशन में हमें क्या मिलने वाला है. What we are going to get in our in all over the session. WITFM means what is there for me. आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जस्ट रिप्लाई इन चैट इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस एंड वीडियो क्लियरली. जस्ट रिप्लाई इन चैट. Is my voice and video okay? Just type okay. Okay, all right. So what is there for me in all over the session? इस आज सेशन में आपको क्या मिलने वाला है? जैसे कि हमारा टॉपिक है कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन. यानी कि आज हम ये जानने वाले हैं कि जो टाइम अपने फोन पे हम लोग स्क्रॉलिंग में जस्ट स्क्रॉलिंग में यूज करते हैं, उस स्क्रॉलिंग को हम कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं. सो आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर दिस? जस्ट रेज योर हैंड. In your screen you will get option raise hand. Okay, all right. First I would like to tell you something about myself Richa Mayank Sharma, and मैं कानपुर से belong करती हूँ, and I have done NCA, I have done software engineering from Ghaziabad, and lots of job, मतलब बहुत सारी streams में बहुत सारी companies में मैंने job की. My first career I started from SCL Info System, and इसके बाद एक कई सारी कंपनीज में मैंने जॉब की. बट राइट नाउ आई एम बैक टू कानपुर. There is some reason I will tell you in my next slide that why I came back to Kanpur, because I have very good qualification background, and my scores was also good. But why I have just switched my profile into some other project. Okay, so by profession I have mentioned I'm software engineer, and right now I'm working as a business analyst, and my hobby is to chess player. I am chess player and gadget lover and tech savvy. टेक्नोलॉजीज को यूज करना मुझे बहुत पसंद है. बट अगर कैसा रहेगा अगर इसको एक और प्रोडक्टिव वे में यूज करना सीख जाए, जैसे कि आप लोगों के लिए. राइट, डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट हूँ मैं आज की डेट में. लोगों को हेल्प करती हूँ कि कैसे अपने बिजनेस को आप डिजिटली ग्रो कर सकते हैं. राइट, अप्रॉक्स 500 बिजनेस एसोसिएट्स आर एसोसिएटेड विद मी राइट नाउ. लगभग 500 लोगों की मेरी टीम है, जिसमें मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि कैसे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के अपने घर पे रह करके कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आई एम अ वाइफ ऑफ लविंग हस्बैंड एंड मदर ऑफ अ लविंग सन. शायद जो फीमेल हमारे से कभी ज्वाइन अप हुई है यहाँ पे, जिन्होंने अभी सेशन को अटेंड किया है, बहुत सारी फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है आफ्टर मैरिज, क्योंकि हमें फैमिली को अपना सेटअप करना होता है. तो कई बार प्रॉब्लम आती है कि आफ्टर हैविंग अ बेबी हमें कहीं ना कहीं फैमिली और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है. एम आई राइट? एम आई राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि हर फीमेल को कहीं ना कहीं एक बार ही टाइम आता है कि आप चाहे आपका करियर कितना भी अच्छा रहा हो, आपने कितनी अच्छी आपका जो बैकग्राउंड रहा हो टेक्निक मतलब आपकी एजुकेशन में, बट आफ्टर सम टाइम यू हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज. सो आज आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं कि कैसे मैं अपने अपने आप को, अपनी फैमिली और अपनी प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकती हूँ.
आई एम 100% श्योर कि जो भी फीमेल्स हमारे संग साइन अप हुई हैं वो पूरा सेशन बहुत ही फोकस होके और बहुत ही डिवोटेड होके इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं. सो डोंट मिस अ सिंगल स्लाइड ऑफ दिस इंटायर सेशन. पहले हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन लास्ट 6 मंथ. पिछले 6 महीनों में अभी क्या हुआ है. पीपल आर एट होम फ्री एंड अवेलेबल. लोग अपने घरों पे हैं, फ्री हैं और अवेलेबल हैं. अभी कुछ लोगों ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी बट दे आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम. बट अगर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी पता है कि वर्क फ्रॉम होम इज जस्ट स्टेटमेंट. वर्क फ्रॉम पहले क्या होता था, जब जॉब करते थे तो जॉब में आपका अगर 9 to 5 या 9 to 6 जो भी आपकी टाइमिंग है, आप एटलीस्ट उस टाइम के लिए बाउंडेड होते थे. बट राइट नाउ यू आर बाउंडेड फॉर 24 hours. You have to give your you have to submit your assignment projects whatever you do in 24 hours. में तो आपके पास दिन भर की टेंशन है. बट यू आर फ्री. आपको कहीं जाना नहीं है ना. आपको कोई प्रेशर इतना नहीं है. प्रेशर है बट उतना नहीं है. पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज. लोग अपने घर पे काम कर रहे हैं बट एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, जॉब इनसिक्योरिटीज की. ऐसा हो रहा है, जॉब इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है. तो लोग सर्च कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम काम करने का कुछ मौका मिल जाए, क्योंकि बाहर निकलने में तो डर लग ही रहा है ना. कंज्यूमिंग इंटरनेट डेटा. लोगों का जो इंटरनेट कंजम्पशन है वो बढ़ चुका है. अमेजोन ने रिक्रूट करे हैं 10,000 पीपल एटलीस्ट, और इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए. यानी कि इंटरनेट का यूज और ऑनलाइन जो सर्विसेज उनका यूज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. ओके. प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ स्टॉक. यानी कि जो ऑनलाइन ग्रोसरीज की जो भी मार्केट है या फिर जो भी जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, दे आर आउट ऑफ स्टॉक. दे हैव गॉन डिजिटल. एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल. सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर माइंड शिफ्ट इन फ्यूचर. व्हाट डू यू थिंक? आने वाले टाइम में जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है या जिसकी सर्विसेज ऑनलाइन नहीं है, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट रेज योर हैंड. क्या वो सरवाइव कर पाएगा अगर उसका जो बिजनेस है या फिर उसकी जो भी सर्विसेज हैं अगर वो ऑनलाइन वो काम नहीं कर रहा है उन पे? नो, नॉट एट ऑल. अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी एंड आई होप आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से रिलेट करेंगे. कई बार होता है ना कि बीइंग वर्कोहॉलिक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है. जब आप बहुत ज्यादा काम करने की आपको आदत होती है तो कहीं ना कहीं जो आपका बॉस होता है वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है. ऐसा होता है या नहीं होता है? अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बायो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है. बट मुझे इसके साथ साथ वेब डिजाइनिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था. मैंने इसके भी कोर्सेज किए. मैंने एसएपी भी किया हुआ है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग. एंड मुझे बहुत सारी और भी जो कंप्यूटर फील्ड का कोई यहाँ पे होगा उससे पता होगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं. तो मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस में मेरी कमांड अच्छी थी एट दैट टाइम, जब मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी या फिर उस पर काम करती थी. तो क्या होता है ना कि कई बार आपको आपके जो बॉस होते हैं उनको पता था कि भाई रिचा तो कर लेगी, है ना. तो उन्होंने मुझे बैक एंड का काम भी दे दिया, उन्होंने मुझे फ्रंट एंड का काम दे दिया. एंड ही इज एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर. ऐसा होता ही नहीं होता है? जब आप काम कर रहे होते हो तो आपका बॉस, अगर आप उनको पता है कि आप तो कर लोगे, तो सारा सारा बोझ आपके ऊपर डाल देता है. अच्छा, हम उसको पूरा भी करते हैं. क्यों? क्योंकि पहली बात तो भाई आई कैन डू. पहला तो एटीट्यूड ये होता है. एंड द सेकंड थिंग इज कि अप्रेजल ट्रैप. में पता है कि मैं अच्छा काम करूंगी तो मेरा बॉस मेरा अप्रेजल जरूर करेगा. 10 to 20% ऑफ सैलरी हाइक, है ना. हम सोचो 10 से 20% सैलरी हाइक के लिए पूरे साल अपनी जान लगा देते हैं. बट हमें मिलता क्या है उसके बदले में? बहुत छोटा सा अप्रेजल अमाउंट, है ना. कई बार क्या होता है, आप लोग, मुझे पता है आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बाहर जाने की कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑफर्स मिले होंगे. मुझे भी मिला था. विजिटिंग क्लाइंट साइट अ स्वीट ड्रीम बट लिटिल बिटर एट द सेम टाइम. क्या होता है कि आपको बाहर जाने पे क्या होता है, अपनी पहली चीज क्या होता है, अपनी फैमिली से दूर होते हो नहीं होते हो, अपनी फैमिली से आप दूर हो जाते हो. और इसके साथ ही क्या होता है, आप बहुत सारी चीजों से कट ऑफ हो जाते हो, है ना. तो ये एक स्वीट पेन था मुझे, जो मैं नहीं चाहती थी करना. एंड मैंने उस चीज को डिनाई कर दिया था. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, रिस्कियर विद एज. अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मतलब रिस्कियर विद एज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे पता था कि जब मैंने एसएपी का कोर्स किया था, मतलब मुझे ये चीज तब रियलाइज हुई थी जब मैंने एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था. तो वो क्या होता है कि एसएपी एक बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ी मार्केट है. मतलब ऐसी जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनका जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड होता है, मतलब जो उनका डेटाबेस होता है वो एसएपी हैंडल करता है. तो वो क्या होता है, मैक्सिमम क्लाइंट्स जो होते हैं बाहर के होते हैं. यानी कि आपका काम, अगर हम इंडिया से रिलेट कर रहे हैं तो हमारा जो काम होगा वो रात को शुरू होगा. अब सोचो, अगर आपका छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है, तो अगर आप रात को काम करोगे तो बच्चा भी है, घर भी है, सब कुछ मैनेज करने के बाद अगर रात भर काम करोगे तो दिन भर कैसे मैनेज करोगे? और ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही थी कि मैं रात भर भी अगर काम करूंगी दिन में भी, क्योंकि बच्चा छोटा तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है.
तो मुझे पता था कि अगर मैं अभी ये कर रही हूँ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो आगे चल के मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक्टिव इनकम कर रही हूँ, मैं जब तक काम कर रही हूँ तब तक पैसा आएगा। मैंने जिस दिन से काम करना बंद किया उस दिन से क्या होगा, मेरा सोर्स ऑफ इनकम शट डाउन। ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी रिस्की वे ऑफ लिविंग। डू यू एग्री विद दिस? कि अगर आपके घर पे एक सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या होगा, ये आपके लिए रिस्कियर रिस्कियर है या नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड, इज दिस रिस्कियर और नॉट? एग्जैक्टली। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने जब अपना करियर की स्टार्टिंग की थी आफ्टर कंप्लीट माय एमसीए, मैंने एचसीएल इन्फो सिस्टम से मैंने जॉब स्टार्ट की थी, और उसके बाद मैंने कई सारी कंपनी में स्विच किया। बट जब मैंने बताया, जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने फिर फ्रीलांसिंग पे काम करना शुरू कर दिया, है ना। फ्रीलांसिंग पे क्या होता है, जब आप में से कितने लोगों ने फ्रीलांसिंग किया है? एनीवन जैसे फ्रीलांसिंग पे काम किया हो? अगर आपने फ्रीलांसिंग पे काम किया होगा तो फ्रीलांसिंग में आपको पता होगा कि फ्रीलांसिंग में काम करने से क्या होता है, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी कोई कहते हैं ना कि फिक्स वो नहीं होता है कि आपको आएगा ही आएगा, या फिर अगर आ गया तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का, कि आप जो भी कर रहे हो क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी कंफर्म नहीं होता है कई बार तो, है ना। क्योंकि मैंने काफी लंबा टाइम दिया, लगभग लगभग 1 से 1.5 साल समझ सकते हो मैंने दिया है इस पे। बट दिस वॉज वेस्ट ऑफ टाइम। इसके अलावा मैंने बहुत सारी और भी चीजें की। मैंने अगर आप सर्च करोगे तो ऑन क्लिक पे मुझे क्या था, पर क्लिक आपको पैसा मिलता है। मैंने इसको किया, ये करने के बाद बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद आपको बहुत छोटा अमाउंट रिसीव होता है। तो ये फ्रीलैंसिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने फिर भी ये किया, क्योंकि मैं समय रेगुलर जॉब नहीं कर सकती थी, तो मैंने ये भी किया। बट राइट नाउ आई एम बिजनेस कोच, एंड आई एम डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट। ओके। मैं सिर्फ एक मिशन पे काम कर रही हूँ। वो मिशन क्या है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना, वर्क फ्रॉम होम फॉर एवर यूजिंग डिजिटल टूल्स। यानी कि लोगों की हेल्प करना घर से, कि वो अपने बिजनेस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी चीज अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव करके बहुत सारे लोगों की डिजिटली हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल होने वाला है। ओके। वर्क फ्रॉम होम, अगर आपकी इनमें से कोई भी चॉइस है, वर्क फ्रॉम होम फ्रीडम, यानी कोई आपका बॉस ना हो, प्रॉफिटेबल, लॉस 1% का भी लॉस नहीं, कुछ लगना नहीं, सिर्फ मिलना ही मिलना है आपको। एंड पैसिव इनकम। आप में से किसी ने पैसिव इनकम के बारे में पहले कभी सुना है? पैसिव इनकम, एनीवन? पैसिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम को वैसे मैंने बताया कि अगर आप काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, बट पैसिव इनकम इज लाइक दैट। पैसिव इनकम इज लाइक दैट कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, आपने अपने लिए सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अंडरस्टैंड धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, क्या आप, अगर आपने जियो का सिम अगर आप यूज कर रहे हो, रिलायंस का सिम आप यूज कर रहे हो, तो क्या वो आप तक सिम पहुंचाने आ रहे हैं? नो। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जो उनके लिए काम कर रहा है, पैसा उनके पास जा रहा है। ओके। दिस इज काइंड ऑफ पैसिव इनकम, कि आपने एक बार काम किया, आपने एक बार जान लगा दी। अगर अपनी लाइफ के 5 साल आपने अपने आप को बिल्ड करने में लगा दिए, तो आने वाले जितने साल भी आप सर्वाइव करेंगे, उतने साल भी आप जिएंगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो वो आपको पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा। यानी कि आपने आज 5 साल लगा दिए, अपने आप को झोंक दिया बिल्कुल किसी एक प्रोजेक्ट में, और उसके बाद आपकी जो है पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। आर रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं इसके लिए, अपने आप को झोंकने के लिए 5 साल के लिए? क्योंकि आपको पता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करने में आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? अगर आप जॉब करते हो, आपको पता है कि आप जब तक भी जॉब करोगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको पूरा पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा अपना जो जो भी आपकी जितना भी आप जियोगे आपको देना पड़ेगा। बट एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने में अगर आपने अपने आप को लगा दिया, देन यू कैन डू एनीथिंग। राइट। पहले हम ये कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर की हैं, ये है बिफोर कोरोना, यानी कि जब कोरोना का टाइम नहीं था तो हम लोग कुछ इस तरह से काम करते थे। बट अब इस तरह से पिक्चर्स क्लिक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब पहले हम ऑफलाइन काम करते थे। बट राइट नाउ वी हैव क्रिएटेड अ बिजनेस ऑनलाइन। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे, हम लोग कैसे ऑनलाइन बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। कुछ अगर मार्केट, जितनी चीजें मैंने आपको शेयर की हैं अभी तक, डू यू एग्री विद दिस? जस्ट रेज योर हैंड, जितनी चीजें शेयर की हैं। ओके। अब हम बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। मार्केट रिसर्च में क्या मैंने कुछ मार्केट रिसर्च करी हुई है। वो मार्केट रिसर्च कैसे हैं, यू कैन नोट इट डाउन। oberlo.in, oberlo.in एक वेबसाइट है, आप इस पर सर्च आउट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आप सर्च करोगे तो मैंने इसमें सर्च किया कि हाउ मेनी पीपल यूज सोशल मीडिया राइट नाउ। द आंसर इज 3.5 बिलियन पीपल्स आर यूजिंग राइट नाउ सोशल मीडिया। आप सोचो कितने ज्यादा लोग एक्टिव है, 3.5 बिलियन। ओके। मतलब 45% ऑफ द पॉपुलेशन कैन सी।
टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया पर डे, लोग पर डे 3 घंटा एटलीस्ट अपना सोशल मीडिया टाइम, सोशल नेटवर्क एंड मैसेजिंग में अपना दे रहे हैं। क्या ये प्रोडक्टिव है? व्हाट डू यू थिंक? क्या वो अपना प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हैं? यहाँ पे कुछ उनको पैसा आ रहा है इससे? नहीं आ रहा है। बट कैसा रहेगा अगर आपके इसी इसी स्क्रॉलिंग टाइम को अगर हम लोग इसमें मनी में कन्वर्ट कर देते, कि इसका टॉपिक भी है कन्वर्ट योर टाइम, कन्वर्ट योर व्हाट, कन्वर्ट योर टाइम इनटू मनी मेकिंग मशीन। ओके, पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या पावर है सोशल मीडिया मार्केटिंग की? कि 73% ऑफ मार्केटर्स बिलीव सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज बीन समवॉट इफेक्टिव, यानी कि 73% मार्केट जो है वो सोशल मीडिया से इफेक्ट हो रही है। ओके, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पे से? कौन कौन इंस्टाग्राम यूज करता है? अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको पता होगा उसमें स्टोरीज का बहुत बड़ा ट्रेंड है, और 500 मिलियन डेली एक्टिव स्टोरीज लोग शेयर करते हैं। डू यू थिंक कि लोग कितना ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे? आई एम वर्किंग ऑन राइट माइंडसेट, नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स। अगर आप इन 4 चीजों में चेंज कर सकते हैं, देन यू कैन डू एनीथिंग। एंड माय मिशन इज टू हेल्प 1 मिलियन पीपल टू ग्रो डिजिटली। मैं काम कर रही हूँ कि कम से कम 1 मिलियन लोगों की मैं हेल्प कर सकूं उनको डिजिटली ग्रो करने में, वर्क फ्रॉम होम। ऑलराइट, इसके लिए क्या करना होगा? आपका माइंड जो माइंडसेट है वो राइट होना चाहिए, कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज तो देखो, नॉलेज तो आप लेने से मतलब आप जब चाहोगे तब ले लोगे, है ना? जब आप चाहोगे नॉलेज गेन करना, आप तब नॉलेज को गेन कर सकते हैं। स्किल्स, स्किल्स को इम्प्रूव करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बिजनेस को डिजिटली बिल्ड कर रहे हैं, तो वी बोथ आर रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके, हैबिट्स, आपको कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। वो आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा कि आपको अपने अंदर कौन सी हैबिट्स चेंज करनी है। राइट, पहले जैसे मैंने पिक्चर दिखाई थी, हम लोग पहले तो ऑफलाइन वर्क करते थे, बट राइट नाउ वी आर डूइंग ऑनलाइन वर्क। जैसे आप देखते हैं पार्टिसिपेंट 283 लोगों को हम एक साथ बता रहे हैं कुछ चीजों के बारे में, अपडेट कर रहे हैं उनकी स्किल्स के बारे में। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन। व्हाट आर द वेज टू अचीव इट? कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जिनसे आप इनको अचीव कर सकते हैं? कन्वर्ट योर मोबाइल इनटू मनी मेकिंग मशीन। आपके अकॉर्डिंग से कौन कौन आपके अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं? एनीवन? ओके, मैं बात करती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी और मनी। मनी या करेंसी से आप क्या समझते हैं? अच्छा, पैसे की जरूरत है या नहीं है हमें? अजीब सा क्वेश्चन है ना। पैसे की जरूरत तो सबको है, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी? पैसा आया कहाँ से? पैसा एक्चुअल में है क्या? हमें क्या कमाना चाहिए? पैसा कमाना चाहिए, तो पैसा क्यों कमाना चाहिए? या अगर हम थोड़ा फोकस चेंज करें, सोचिए मैंने ये लाइन क्यों लिखी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ मतलब है इसका। तो व्हाट डू यू मीन बाय मनी, अगर आपने एक्चुअल में समझ लिया ना कि मनी एक्चुअल में है क्या, देन आप उसको फोकस करके उसको अचीव करेंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कि व्हाट इज मनी। एक पिक्चर शो हो रही होगी आपको स्क्रीन पे, एक पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर को शो देखने के बाद आपको जैसे एक सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल वर्ड में बताना है कि व्हाट इज द फर्स्ट इमेज इन योर माइंड आफ्टर सीइंग दिस इमेज। फर्स्ट, पहला दिमाग में इसको देख के क्या 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 थॉट आ रहा है? दिस रिप्लाइंग चैट। रिप्लाइंग चैट। देखिए, अगर आप इस सेशन को इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, देन यू विल नॉट गेट 100% ऑफ द सेशन। अगर आपने अपना टाइम निकाला है तो इसको यूज कीजिए। यस, जो भी आ रहा है, अगर आप इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब या फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट। ओके, देखो इस पिक्चर को देखने के बाद जो पहला थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे पता है कि वो क्या है। कि जैसे कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आपका टाइम निकल रहा है और कब्र खुद रही है। टाइम एग्जैक्टली, यानी कि आपका टाइम निकल रहा है और समय हमारे यहाँ से निकलता है, और हम कहीं ना कहीं मौत की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे पुष्पा ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो अभी क्या है, इसको देखने के बाद, इसको देखने के बाद आपको ये क्लियर, ये तो पहले से पता ही था कि भाई टाइम तो निकल रहा है, और इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ व्हाट इज टाइम, व्हाट इज मनी। बहुत समय पहले की बात है, जब मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यानी कि रुपया करेंसी थी ही नहीं, तब क्या होता था, स्क्रीन पे कुछ चिकन लिखा दिखाई दे रहा है ना?
जब पहले क्या होता था, लोगों को अगर मानो दो लोग हैं आपस में, उनको अगर किसी बंदे को चिकन लेना है, किसी को वीट लेना है, तो वो क्या करते थे, मानो मेरे पास चिकन है, आपके पास मीट है, सॉरी वीट है, अगर आपके पास वीट है, मेरे पास चिकन है, तो अगर ये बहुत समय पहले की बात है, जब करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पैसा होता ही, मतलब मनी नाम की कोई चीज नहीं थी, तब क्या होता था कि अगर दो लोगों को आपस में चीजें एक्सचेंज करनी, तो मतलब पैसे से नहीं करते थे वो लोग, आपस में एक दूसरे को चीजें देके करते थे। अगर आपके घर में पेरेंट्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो कि गाँव में क्या होता था कि अगर मुझे दाल चाहिए, उनको चावल चाहिए, तो आपस में एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। बट ये करने से क्या होता था, कई बार आपको पता है, अगर किसी को आप चिकन के बदले वीट दोगे, वीट के बदले चिकन उससे लोगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मनी में प्रॉब्लम आएगी, है ना, यानी कि इसकी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आएगी। बट इस सिस्टम को क्या बोलते थे, इस सिस्टम को बोला जाता था व्हाट, बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। बट कुछ समय बाद क्या हुआ, देखा, जब प्रॉब्लम आने लगी, तो लोगों ने क्या किया, मतलब लोगों ने, सॉरी, राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पास ही राइट्स थे डिसीजन लेने के, तो उन्होंने क्या किया, जो सोना चांदी होता है ना, सोना चांदी को मनी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि करेंसी के रूप में यूज करने लगे, और कोई भी सामान लेना होता तो उनको वो सोना चांदी देकर खरीदने लगे, ठीक है। पहले सबसे पहली करेंसी थी वो सोना चांदी थी। बट कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि भाई देखो, सोना चांदी तो बहुत महंगी चीज है, तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है ना, तो अगर कोई बंदा सोना चांदी देगा, तो मैं उसको उसके बदले एक रिसिप्ट दे दूंगा, ठीक है, यानी कल को आपके, और इससे क्या होगा, इसका आपका जो सोना चांदी है वो सिक्योर हो जाएगा, और उसके कमीशन के रूप में उनको वीट या राइस जो भी उनको डिमांड होगी वो देंगे। क्लियर। बट अब आप समझो, यहाँ पे क्या हुआ, जो सोना चांदी था वो एक करेंसी, वो एक रिसिप्ट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, मानो किसी को जरूरत है पैसों की, या फिर जरूरत है चीजों की, तो उन्होंने क्या किया, उस करेंसी को, क्योंकि मानो मैंने किसी से सामान लेके, वो रिसिप्ट मेरे पास है, तो मैंने क्या किया, वो रिसिप्ट आगे रोटेट करनी शुरू कर दिया, इस तरह ये रिसिप्ट आगे मार्केट में रोटेट होने लगी। ऑलराइट। अब सोचो, सोना चांदी तो किनारे हो गया, अभी वैल्यू किसकी हो गई, इस रिसिप्ट की, एंड दैट रिसिप्ट इज ओनली मनी। ओके। अभी देखते हैं यहाँ से क्या हुआ, फर्स्ट बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बैंकिंग सिस्टम। अब आप देखो, पैसा तो कुछ है ही नहीं, मनी तो कुछ है ही नहीं, मनी क्या है, झूठ है। बट मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू फ्रीडम। ये कैसे क्लियर होता है, आप सोचो कि जब आप जॉब करते हो, जब आप जॉब करना चाहते हो, तो जॉब करने में क्या करना होता है, आपको पहली बात तो टाइम देना पड़ता है, और आपकी फ्रीडम आपसे ले ली जाती है, होता है नहीं होता है। आप जब जॉब करते हो, आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, तो क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, वो आपसे आपका टाइम लेते हैं, आपको 6 से 8 जॉब करनी है, ऐसा होता ही नहीं होता है, आपसे पर्टिकुलर टाइम लिया जाता है, तो वो टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी फ्रीडम से लेने के बाद आपको पैसा देते हैं उसके बदले में। आप जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा। देन मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू फ्रीडम। तो अगर आपको अपने लिए कुछ कमाना है, तो अपने लिए टाइम और फ्रीडम कमाइए। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल मनी। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? आप सोचो, दिन रात काम कर रहे हो, दिन रात 24 घंटे लगे पड़े हो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिस पैसे को कमा रहे हो उसको खर्च करने के लिए टाइम नहीं है, फ्रीडम नहीं है, देन क्या एंजॉय कर पाओगे उस पैसे को? नो। तो सबसे पहले ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास टाइम हो और फ्रीडम हो। राइट। अब हम बात करते हैं स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला की। स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला क्या होता है, कभी सुना आपने इसके बारे में, स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला? जैसे मैंने बताया, जो भी लोग बिजनेस, अभी हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी जो ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपका इन फ्यूचर कोई प्लान है बिजनेस करने का, देन यू शुड, आपके दिमाग में ये आंसर होना चाहिए, आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए कि स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, देन डेफिनेटली इसको अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, तो आपको बहुत ही क्लियरिटी मिलने वाली है अपने बिजनेस में। स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला क्या होता है, ये एक ट्राइंगल आपको अपने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा। ओके। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ऐसा एक्शन करना है, वो एक्शन कैसे करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ये मैं बात कर रही हूँ बिजनेस स्टार्टअप के लोगों के लिए, कि जो अगर किनके दिमाग में ऐसा कोई बिजनेस है कि वो स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने ऐसा एक्शन लिया है, आपको एक ऐसा एक्शन लेना है जिसकी मार्केट पे डिमांड हो, और वो डिमांड किस चीज की हो, जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, तो वो बिजनेस रन करेगा कि नहीं करेगा? दोबारा सुनिएगा, अगर एक ऐसा एक्शन लिया जाए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और वो मार्केट की डिमांड किस चीज की, जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, तो वो बिजनेस रन करेगा कि नहीं करेगा? सबसे लाइव एग्जांपल अगर बात करें, इसको प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, एक लाइव एग्जांपल की बात करूं, आज के डेट में अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसका किसका किया जो काम करेगा, सैनिटाइजर का,
अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया सैनिटाइजर का, तो वो क्या है, मार्केट डिमांड है पहली बात तो, ठीक है। और मार्केट डिमांड के बाद क्या, वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो बिजनेस रन करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला। यानी कि कोई भी बिजनेस करिए, उसमें उसका जो बेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 डिजिटल सिस्टम इकोसिस्टम सीक्रेट्स टू वर्क फ्रॉम होम। 3 चीजों को कौन से ध्यान रखना चाहिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम करने जा रहे हो। नंबर 1, सोशल सेलिंग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने एक छोटा सा नोट पैड लिया, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा सोशल सेलिंग क्या होती है, करना क्या है। सोशल सेलिंग अगर आपने बात करते हैं, तो अगर आपने मैंने फैक्ट्री बनाई नोट पैड की, ठीक है, जहाँ पे मैंने नोट पैड प्रिंट करने का फैक्ट्री स्टार्ट करी है। जब मैं जहाँ पे भी खर्चे की बात होगी, यू हैव टू जस्ट राइट, आपको टाइप करना है खर्चा, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगी, पहले जब मैं लैंड दूंगी, मैं आपको पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगी, खड़े मतलब बिल्ड करूंगी वहां पे, तब क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज योर चैट बॉक्स। क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, खर्चा। एग्जैक्टली, जस्ट टाइप खर्चा, है ना। उसके बाद क्या होगा, जब मैं इसकी प्रिंटिंग कराऊंगी, सारा काम कराने के बाद जब मैं इसको मार्केट में लेके जाऊंगी, तो मार्केट में लेके जाने के बाद क्या होगा, मुझे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, अलग अलग रिटेलर, होलसेलर, उन सबको रोटेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन क्या करना पड़ेगा, खर्चा। होगा नहीं होगा, अगेन मुझे खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जब पूरे चैनल के बाद वो एक रिटेलर के पास जाएगा, एक शॉपकीपर के पास जाएगा, वहां पे जाने के बाद जब तक ये बिक नहीं जाएगा, तब तक मेरे पास पैसा आएगा नहीं, तो ये बिकना शुरू होगा। यानी कि जब तक ये सेल आउट नहीं होगा, तब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मेरे पास से क्या होगा, सिर्फ खर्चा। तो अब बताइए कि मेरे पास आया नोटपैड, मैंने कहा नोटपैड की क्वालिटी बड़ी अच्छी है ना, और मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव बताना शुरू कर दिया, भाई ये इस कंपनी का अच्छा करना, यूज करना, बहुत अच्छा है। तो मेरी जगह से क्या लगा, जीरो, मेरे से कुछ नहीं लगा। मैंने क्या किया, सोशल सेलिंग। मैंने क्या किया, मैंने, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने क्या किया, मैंने तो किसी को प्रमोट कर दिया जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, ऑलराइट, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है मैंने उसको सिंपल प्रमोट कर दिया। मेरी जैसे कुछ नहीं लगा, बट उस कंपनी ओनर के पास कितना लगा, उसके पास तो सिर्फ पैसा ही पैसा लगा है ना। तो अगर हम एक ऐसा ऐसा काम करें जिसमें हमें सोशल सेलिंग करनी हो, यानी कि जो चीज अच्छी है सिर्फ उसको अच्छा बताना है, हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो वो काम कैसा होगा, दिस इज सीक्रेट नंबर 1। वो काम कैसा होगा, जस्ट टाइप, जस्ट टाइप, कैसा होगा, जस्ट यू कैन, अपना जो है थंब रेज कर सकते हो या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हो, जबरदस्त। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रिवील सीक्रेट नंबर 2। दिस इज सक्सेस ट्रायंगल। सक्सेस ट्रायंगल क्या है कि अगर आपको एक ऐसा काम सिखाया जाए, अगर आपको एक ऐसा काम बताया जाए जिसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सीखना है। नंबर 1 इज लर्न, एंड नंबर 2 उसको करना है, सॉरी हाँ उसको करना है, एंड नंबर 3 इसको टीच, यानी आपको सिखाना है। पहले सीखना है, देन करना है, देन सिखाना है। दिस इज कॉल्ड सक्सेस ट्रायंगल, यानी कि पूरा पूरा सिस्टम आपके लिए तैयार है आपको सिखाने के लिए। तो क्या लगता है, वो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस टाइप, यस, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपको कोई बिजनेस सिखाने के लिए आ जाए, 100% करना चाहिए। एंड द नंबर 3 इज व्हाट, पैसिव इनकम। व्हाट, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है कि अगर आप एक काम एक बार किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया था, एक काम को अपने एक सिस्टम को एक बार क्रिएट किया और वो सिस्टम आपके लिए हमेशा काम करे, व्हाट डू यू थिंक, वो काम करेगा कि वो कैसा रहेगा, सीक्रेट नंबर 3 आपके लिए, 100%, 100% जबरदस्त। ओके, अच्छा हम बात करते हैं कि हाउ सम बिग सेलिब्रिटीज आर यूजिंग द स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला। यानी कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं वो कैसे स्मार्ट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला का यूज करती हैं टू बिल्ड मनी मेकिंग मशीन, पैसा कमाने की मशीन बनाने के लिए। जानना चाहते हैं आप लोग, कितने लोग जानना चाहते हैं, जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग जानना चाहते हैं, जो हैंड रेज करेगा उसी को बताऊंगी मैं आज। पुष्पा, वेरी गुड, और कोई नहीं जानना चाहता, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से हम लोग का जो अमूमन आंसर आता है वो क्या आता है कि जो लुक वाइज अच्छा है, जो प्रेजेंटेबल है ना, ऐसे सोचते हैं हम कि जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी, जो बहुत अच्छा प्रमोट करता है, बाकी लोग मतलब जो अच्छा प्रमोट करता है, व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज लाइक व्हाट,
पर्सनैलिटी इज गोबर। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा। व्हाट आई एम सेइंग पर्सनैलिटी इज गोबर, एग्जैक्टली। आज की बात आपको समझ में आने वाला है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? गाय जो खाती है वही निकालती है ना? गाय जो खाती है वही निकालती है। इट मीन्स हम जो खाएंगे वही तो हमारे अंदर से रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जैसी डाइट अपने दिमाग को दे रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसी ही बन जाएगी। तो बहुत सोच समझ के अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को बहुत सोच समझ के अपने दिमाग को फीड कराइए कि आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसी बन जाएगी। ऑलराइट, तो पर्सनालिटी को बहुत ही कह सकते हैं कि आपको बहुत सोच समझ के चीजों को ग्रैब करना चाहिए। सब कुछ नहीं दिमाग में डालना है, बहुत सोच समझना, सब कुछ नहीं खा लेना है, बहुत सोच समझ के करना है। ऑलराइट, सक्सेसफुल पीपल कौन होते हैं? कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं? कौन लोग होते हैं? अब देखो, इनमें से मेरे ख्याल से आप लोग सभी को जानते होंगे। जैसे कि फर्स्ट में आपको दिख रहा है अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट टी कियोसाकी, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, अक्षय कुमार, उज्जवल पाटनी। ये अलग अलग स्ट्रीम के लोग हैं। अच्छा, ये सक्सेसफुल क्यों हैं पता है आपको? सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जबरदस्त पर्सनैलिटी है ये लोग। ऑलराइट, तो इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप से इन्फ्लुएंस किया, यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको दिया है। दैट्स आर दे आर सक्सेसफुल। स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा होगा, भोला बने या चालाक। इसका आंसर सबको देना है, जो भी लोग भी देख रहे हैं। भोला बने या चालाक, आपको क्या बनना चाहिए? अगर आपके पास दो ऑप्शन हो तो आप भोला बनना पसंद करेंगे या चालाक बनना पसंद करेंगे? जस्ट गिव योर आंसर राइट नाउ। क्या बनना पसंद करेंगे आप? एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट। मैं भोला बनना चाहिए चालाक? पुष्पा क्लेवर, ओके। और भी लोग सुन रहे हैं वो भी प्लीज आंसर करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सनल आपसे क्वेश्चन है, जो भी लोग सुन रहे हैं इसको। ओके, देखिए, भोला बने या चालाक, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अभी क्या होता है कि एक बात बताइएगा, अगर कोई आपके नॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो बहुत भोला भाला है ना, बहुत सिंपल सा है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि उसको क्या सलाह देते हैं। फिर अगर कोई भी आपकी नॉलेज में, उसको हम लोग सलाह देते हैं, इतना सीधे रहोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, लोग बेवकूफ बना देंगे, बहुत दुनिया बहुत चालाक है, थोड़ा समझदार, थोड़ा चालाकी से काम करना सीखो। होता है ना? होता है, नहीं होता है? सबके संग ऐसा होता है। बट एक बात बताइए, अगर आपसे आपको कोई ऐसा बंदा मिले, अगर आप कैसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं? कि जो जिसकी बातों में ऐसा हो कि आपकी जेब से पैसा निकलवा लेगा, या फिर जिसकी जो बातों से बहुत सिंपल हो? कैसे लोगों से पसंद करते बात करना पसंद करते हैं आप? जिसकी आपकी बातों लग रही है इसकी तो एक एक लाइन में लग रहा है कि मेरे से पैसा लेने वाला है ना, मेरे से पैसा निकलवाने वाला है। ऐसे लोगों से जल्दी रिलेट कर पाते हो, या फिर जो बहुत सिंपल बंदा होता है उससे जल्दी रिलेट करते हैं? कैसे लोगों से रिलेट करते हैं? सिंपल लोगों से। अगर कोई बंदा हमें ऐसा मिला है, कोई बंदा अगर हमें ऐसा मिला है जो लग रहा है कि बड़ा सिंपल बंदा है, मतलब दिल को छू गया, क्या किसी चालाक बंदे की बातें आपको दिल को छूती हैं कभी? कभी नहीं छूती है ना? जितना सिंपल आदमी होगा, एग्जाम्पल के तौर पे रतन टाटा, बहुत सिंपल है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत सिंपल है, जो दिखने में सीधा साधा इंसान है वो बहुत सिंपल है। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक सब लोग यूज करते हैं, आपको पता है, जो उनका जो ओनर है वो है मार्क जुकरबर्ग। सिंपल ब्लू जीन्स, ग्रे टी शर्ट, डेली रूटीन, वेरी सिंपल। सिंपल आदमी है। तो जितना सिंपल बन के रहेंगे ना, उतना ज्यादा लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने बिजनेस में बहुत चालाक बन के रहेंगे तो क्या लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे? कभी नहीं। तो बहुत ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, हमें हर काम को बहुत सिंपल तरीके से करना है। ओके, बहुत सिंपलिसिटी से जितना आप रहेंगे ना, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, तो दैट इज समथिंग अबाउट कि भोला बने या चालाक। सो हाउ विल यू फील इफ यू गेट कस्टमर्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस? कैसा फील करेंगे आप अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, बिना आपकी, मतलब सॉरी, कस्टमर आके खड़े हो जाए बिना आपका बिजनेस स्टार्ट करे हुए? What if customers are ready to buy without actually opening the shop? दुकान खुली भी नहीं है, कस्टमर बाहर खड़े पैसा लेने के लिए, कैसा लगेगा आपको? जबरदस्त। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इट? सीखना चाहते हैं इसके बारे में आप? कितने लोग सीखना चाहते हैं? रेज योर हैंड, कितने लोग सीखना चाहते हैं? सभी सीखना चाहते हैं। कौन नहीं सीखना चाहेगा भाई? दुकान खुले ना, ग्राहक आके खड़ा हो जाए, सभी चाहते हैं ना सीखना। अच्छा, एक बताइए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला फियर, सबसे पहला डर हमारे दिमाग में क्या आता है?
टॉप फियर्स इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सबसे पहला डर क्या आता है दिमाग में हमारे? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, पैसा लगाना पड़ेगा, ये होता है सबसे बड़ा डर। बिजनेस का आइडिया नहीं है, करूं क्या? बिजनेस तो शुरू करा भाई, पैसा भी बैकग्राउंड में है, बट करूं क्या? बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये ई रिक्शा की आपको एक पिक्चर दिखाई पड़ रही है, अगर ई रिक्शा में बैठे होंगे सभी कभी ना कभी, ई रिक्शा जब एक ई रिक्शा वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो चलाते हैं उसको परचेज करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब बताओ जरा, ई रिक्शा बंदा खरीदता है, वो 1 से 1.25 लाख रुपए का इंतजाम कर लेता है एक ई रिक्शा खरीदने के लिए। क्यों कर लेता है? वो तो नौ कैसे लोग होते हैं, कैसी फैमिली के लोग होते हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं? बहुत हाई फाई होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, बेसिकली लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं। बट वो लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेते हैं अपनी एक मशीन, अपनी एक अर्निंग सोर्स को क्रिएट करने के लिए। क्यों करते हैं ऐसा वो? वाई? क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो है मेरे लिए मनी मेकिंग मशीन है, यानी कि मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ। हमारे आपके लिए वो एक ई रिक्शा है, बट उनके लिए वो मनी मेकिंग मशीन है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? हमारे लिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, बट उनके लिए वो एक पैसा कमाने का जरिया है। दैट्स वाई वो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। उनको क्लियर होता है कि मुझे इससे पैसा कमाना है, राइट। आईफोन, आईफोन जो लोग यूज करते हैं, है ना, एक अच्छा अमाउंट लगता है उसको खरीदने में। अगर आप अच्छे रेंज में तो 50-60 थाउजेंड, है ना। अगर आप 50-60 हजार रुपए का मोबाइल, एक कंपनी अच्छी सर्विसेज दे रही है, सोचो जो कंपनी होती है, जो एप्पल जो कंपनी है, ये जो इनको डेवलप करते हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये जो इनके यहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़े पढ़े लिखे जो मतलब इंजीनियर्स होते हैं, और वो अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज करके इनको बनाते हैं। अब सोचो एक अच्छी खासी कंपनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज को यूज करके, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को यूज करके कुछ डेवलप कर रही है, और एक अच्छा यूजर उसको यूज जो मतलब यूज कर रहा है, एक अच्छा जो कस्टमर को यूज कर रहा है। तो इन दो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिनेरियो में लॉस किसका हो रहा है? किसी का लॉस हो रहा है इसमें? किसी का लॉस नहीं हो रहा है। ये दोनों तरफ से विन विन कंडीशन है, यानी कि लेने वाले का फायदा भी है, यूज करने वाले का फायदा। यानी कि कोई अगर अच्छी कंपनी अच्छी सर्विसेज को दे रही है और एक अच्छा कस्टमर उसको यूज कर रहा है, तो यहाँ पे लॉस किसका है? किसी का लॉस नहीं है। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ओके, कि अच्छी चीजें हमेशा आपको वैल्यूएबल जो होती हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस आपको पे करना पड़ता है उनके लिए। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट वैल्यू अगेंस्ट द मनी। कि वहां पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे है उस पैसे के बदले में वैल्यू क्या मिल रही है। ऑलराइट, हाउ पीपल मेक डिसीजन, लोग डिसीजन कैसे लेते हैं? वो डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू। अगर उनको वैल्यू मिल रही होती है तो वो पैसा देते हैं। आर यू एग्री विद दिस और नॉट? To convert your mobile into money making machine, actually you need to learn how to create value using mobile. देखो मोबाइल को अपने मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली आपको सीखना क्या है? आपको सीखना है कि अपने मोबाइल से ऐसा क्या कंटेंट आप क्रिएट करो, अपने मोबाइल से ऐसी क्या चीज आप क्रिएट करो जो आपके लिए मनी मेकिंग का काम करे, है ना, मनी मेकिंग का काम करे। सो इनसाइट्स के बारे में सुना है कभी आपने? व्हाट डू कभी आपने सुना है व्हाट इज इनसाइट्स? अभी मैंने पीछे कुछ पिक्चर शो की थी, अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट कियोसाकी की, विवेक बिंद्रा, इन सब की। अभी देखो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए, वो हमारे लिए, सॉरी अपने लिए नहीं, हमारे लिए ऐसा कुछ इंसाइटफुल कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो कंटेंट क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा ये बताइए, अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, इसको देखने के बाद कितने लोगों को सच में बुरा फील हुआ? सच में बुरा फील हुआ, जस्ट लाइक मी। जिसको जिसको बुरा फील हुआ, जस्ट लाइक मी, विद रीजन वाई। क्यों बुरा फील हुआ? With reason why you feel bad, why you feel bad? I want each and everyone answer. Why you feel bad after seeing कि सुशांत की जो न्यूज आई? रीजन, वो कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करता था जिससे हमें क्या होता था, जिससे हमें क्या होता था, कुछ ना कुछ इंसाइटफुल कंटेंट मिलता था। यानी कि उसकी जो चीजें थी बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ अलग थी, है ना। महेंद्र सिंह धोनी से भी कैसी वाइब्स आती हैं? जब उनके बारे में सोचते हो कैसी वाइब्स आती हैं? गुड वाइब्स आती हैं और बैड वाइब्स आती हैं। 100% गुड वाइब्स आती हैं, किसी को बैड वाइब्स नहीं आती। संदीप महेश्वरी को जब आप सुनते हो तो कैसा लगता है आपको उनको सुनने के बाद? पॉजिटिव, मोटिवेटेड,
क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं, बहुत सारे यूथ को हेल्प की है अपने करियर को डिसाइड करने में, अपने जो कहते हैं अपना जो सेल्फ स्टीम था उसको हाई करने में बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। आप कभी डाउन फील होते हो, आप कभी संदीप महेश्वरी को सुन करके जबरदस्त अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, है ना? दे आर गिविंग इंसाइटफुल कंटेंट टू एवरीवन। ओके, हाउ व्हाई डू पीपल ब्लाइंडली फॉलो ब्रह्म कुमारी? लोग ब्रह्म कुमारी को ओम शांति को क्यों इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, क्यों ब्लाइंडली फेथ करते हैं इनके ऊपर? बिकॉज दे आर गिविंग इंसाइटफुल कंटेंट। वो आपको कुछ ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? So how celebrities are using insightful content to create their place in the market? कैसे celebrities कर रही हैं? Do you want to learn how to create insight? सीखना चाहते हैं कैसे create किया जाए? So what is the purpose of business? आपको clear हो गया? What is the purpose of business? Purpose क्या है business को create करने का? कि हमारा जो action होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक problem का solution होना चाहिए। Okay? So what makes a person think about starting business? लोग business शुरू कब करते हैं? बिल्डिंग अ बिजनेस विच सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। बिजनेस बिल्ड करते हैं जब वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन द वर्ल्ड? आपके आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बिजनेस में इस समय वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी जो इस समय इश्यू है, देखो कोरोना तो है ना, हर जगह है, बट कोरोना इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोरोना की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। लोगों की जॉब चली गई है, कितने लाखों लोगों की जॉब चली गई है। कंपनियां हायर नहीं कर रही है, फायर कर रही है इस समय। नो हायर ओनली फायर। ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि लोगों को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, लोग को फायर किया जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ शुरू करूं, है ना? What are the required skills to start a business? How social media platform on your mobile can be used to earn money, used to earn money? कैसे आप सोशल मीडिया को यूज करके पैसा कमा सकते हो? अच्छा, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है रानू मंडल। कितना लोग जानते हैं इनको? जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग जानते हैं? शायद सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि ये फीमेल एक रात में सेलिब्रिटी बन गई, है ना? एक रात में लोगों ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, एक वीडियो ने इसको कितना वायरल कर दिया। आप सोचो सोशल मीडिया में कितनी पावर है। सेकंड थिंग इज नेहा कक्कड़ ने यूट्यूब से अपने आप को लॉन्च किया था, छोटे छोटे अपने वीडियोस बना के उसने लॉन्च किया, बट राइट नाउ शी इज सेलिब्रिटी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने आप को सोशल मीडिया में एक सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके कैसे आप अपने आप को सेलिब्रिटी बना सकते हो। ओके, कंटेंट इज ए मैग्नेट। आपका जो कंटेंट है वही मैग्नेट है। कंटेंट आपके बिजनेस, और कंटेंट क्या होना चाहिए? आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए और आपके बिजनेस और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, ये सब सदगुरु, विवेक बिंद्रा, शिवानी जी, संदीप महेश्वरी क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को ऐसा इंसाइटफुल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों को वैल्यू दे रहा है, जिनसे आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर एक्चुअली यूजिंग द क्यूरियोसिटी कंसेप्ट टू बिल्ड बिजनेस? लोग कैसे क्यूरियोसिटी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं? Why people are curious and you have something which can solve their problems, does it actually close the sale? अच्छा सोचो, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, है ना, आपने लोगों को प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना शुरू किया, उस पर एक्शन लेना शुरू किया, वो मार्केट की डिमांड भी है, तो क्या लगता है बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? जस्ट रिप्लाई इन चैट, चलेगा नहीं चलेगा? भाई 100% चलेगा, अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना शुरू कर दिया। डू यू वांट टू गेट सम कस्टमर्स फर्स्ट एंड डिसाइड बिजनेस लेटर? आप चाहते हो कि आपको पहले कस्टमर मिल जाए, बिजनेस बाद में डिसाइड करो? चाहते हो नहीं चाहते हो? कंसेप्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, इंसाइट एंड वैल्यू आपको अभी तक क्लियर हो गया है कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, इंसाइटफुल कंटेंट क्रिएट करना है, एंड अपना वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है। Okay, if you give value using your mobile and solve a problem, people are ready to grab it. अगर आपने लोगों को ऐसा कुछ कंटेंटफुल प्रॉब्लम, मतलब कुछ सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया, तो लोग रेडी हैं ग्रैब करने के लिए। ठीक है, अच्छा देखो, ये सब कुछ तो मैंने बता दिया कि करना क्या है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ऑप्शंस। क्रिएट योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप अपना कुछ एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? कोर्सेज, आप कुछ कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने बुक्स लॉन्च कर सकते हैं डिजिटली, यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं, या किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं। दिस इज ऑप्शन। ओके, नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोट अदर प्रोडक्ट्स एंड कीप कमीशन। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, बट मुझे पता है क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम पे इसको किया है। बट इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट आपके लगते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। मैं आपको अभी इवेल्युएट करके दिखाऊंगी कितना एफर्ट आपका लगने वाला है इसमें। एंड थर्ड वन इज एफिलिएट मार्केटिंग विद मल्टीपल स्ट्रीम ऑप्शन। व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव चूज नंबर 3। मैंने सी ऑप्शन को चुना है। मैं कर रही हूँ एफिलिएट मार्केटिंग विद मल्टीपल स्ट्रीम ऑप्शन।
ओके, विच इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे आप अपने आपको इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 बताया ना, ऑप्शन नंबर ए बताया विच इज ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज बुक्स यूट्यूब कंसल्टेशन। जो करने के लिए आपको टेक्निकल जो स्किल्स चाहिए वो कितनी चाहिए, आपको उस टॉपिक पे जो है एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, मार्केटिंग एंड सेल्स नॉलेज होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि मार्केट में आपकी ऑलरेडी पहले से वैल्यू होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करने के लिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास बहुत सारी, लगभग 20,000 तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टूल्स आपको लगभग 30-40,000 का टूल्स आपको करना पड़ेगा, और रिकरिंग मार्केट एक्सपेंसेस, यानी कि ये मार्केट, ये जो एक्सपेंसेस है हर महीने के होंगे, लॉन्च टाइम 2 से 3 महीने का। ओके, तो यानी कि ये आपके ऊपर है, आप इतना पेशेंस और इतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, देन यू कैन डू, इतना एफर्ट्स आप कर सकते हो। नंबर 2 इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इज क्या कि ऑनलाइन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग एंड सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, और इन्फ्लुएंस अगेन सेम आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा। बट नंबर 3 व्हाट आई एम डूइंग, एफिलिएट मार्केटिंग विद मल्टीपल स्ट्रीम, मल्टीप्लाई द स्किल्स, यानी कि आपके पास जितनी भी नॉलेज को जस्ट मल्टीप्लाई करना है और ग्रैब करना है, इसको सीखना है। नॉलेज फ्री है, यहाँ पे नॉलेज देने का कोई पैसा नहीं। मैं आपको आज, क्योंकि आप मेरी टीम का पार्ट अभी नहीं हो, हो सकता है इन फ्यूचर आप बन जाओ, बट अभी आप मेरी टीम का पार्ट नहीं हो। बट अभी क्या है कि अभी शायद कुछ लोग होंगे जो मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक या यूट्यूब पे, ओके, बट अभी क्या है, नॉलेज फ्री है, आपको क्या करना होगा, सिर्फ टूल्स लेने होंगे 1000 के, ओके, असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना होगा लगभग 30,000 का, विच इज रिफंडेबल, जो आपको रिफंडेबल है, और आप लॉन्च टाइम क्या है, तुरंत, लॉन्च टाइम इमीडिएट, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो ऑल्सो। ओके, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिखाने के लिए वी ऑल हैव सिस्टम, ओके, वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम व्हिच इज ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर से आप टाइम निकाल के इसको मैनेज कर सकते हो। ओके, नाउ if you are interested to know about what I am doing, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सिंगल एक स्टेटमेंट में आइडिया देके मैं क्या कर रही हूँ, तो आई एम इनवाइटिंग टू यू आई वन टू वन मीटिंग ऑन जूम फॉर 40 मिनट सेशन। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, अगर आप इसको और जानना चाहते हैं तो आपको 1 to 1 सेशन में आपको इनवाइट कर रही हूँ, जिसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप सीरियसली इसके लिए सीरियस हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लेवल 2 लिख करके मुझे व्हाट्सएप है जहां से आपको मैसेज मिला इस ग्रुप के लिंक का, आपको लेवल 2 आपको मैसेज करना है, लेवल 2 कि आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली मैं कैसे बिल्डअप कर रही हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ उसको बिल्डअप करने के लिए। यू हैव टू जस्ट राइट लेवल 2 एंड टेक्स्ट बैक टू मी, आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको कॉल करके या फिर जैसे बीच में कंफर्टेबल होंगी जस्ट रिप्लाई व्हाट्सएप या फिर कॉल पे, मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगी, देन वी विल गो फर्दर, देन हम इसके आगे की बात करेंगे। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने बताया कि जैसे मैंने फेसबुक में मेरा ग्रुप है जिसको मैं DNL नाम से हम लोग उसको यूज करते हैं, विच इज डिजिटल नेटवर्कर लीग। इस तरह से कुछ ग्रुप है, यू कैन सी यहाँ पे हमारे जो है बहुत सारी जो हम लोग सेशंस करते हैं उनको वीडियोस में अपलोड कर देती हूँ, जैसे कि अभी हमारा आज का सेशन में पूरा अपलोड हो जाएगा उसमें। सो इसमें क्या होगा, आप जो भी चीजें सीख रहे हो आपके पास रिपीट करने के लिए, जैसे कभी आप अभी लाइव नहीं देख पाए तो आप इसको रिपीट कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरा डिजिटली हम लोगों ने बिल्डअप किया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही है, चीजों को सिखाया जा रहा है। ओके, नाउ आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं? Energy, the excitement filled with over 7,000 people. What an incredible feeling that is. And that's the moment you guys are going to do! ओके, तो थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ तो जरूर आपकी नॉलेज में अपग्रेडेशन हुआ होगा। तो जो भी लोग सेशन की आगे की इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं आफ्टर गेटिंग ऑल दीज वैल्यूएबल कंटेंट, सो आई एम श्योर कि आप जरूर आप इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए आगे कि मैं कैसे कर रही हूँ और मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। सो यू कैन गेट मी बैक। ओके, थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली ऑडियंस जो भी लोग अभी हमारे साथ साइन अप हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, good night, bye bye, take care, thank you।